स्वागत है आप सबका आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में ना हम जो बात करने वाले हैं वो है आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। ठीक है, आपने विद्युत धारा का उसमें प्रभाव क्या होता है ये तो जान ही लिया है। ठीक है, तो आज हम बात कर लेते हैं ना विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है। ठीक है, तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि इसको बताया किसने था। ठीक है, तो इस बारे में जो बताने वाले साइंटिस्ट थे उनका नाम था हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। ठीक है, पूरा नाम उनका था हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। ठीक है, उन्होंने ही सबसे पहले इसके बारे में बताया था कि विद्युत धारा का उसमें प्रभाव होता क्या है। देन उसके बाद जैसे जैसे समय बीता धीरे धीरे बहुत सारे साइंटिस्ट आते गए, जस्ट लाइक एज अ फैराडे। फिर उन्होंने कुछ रूल दिए। ठीक है, लेकिन सबसे पहले अगर इसके बारे में किसी ने बात की थी या फिर बताया था तो वो है आपका हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने। ठीक है, याद रहेगी बात। तो अब बात करते हैं हम चुंबक क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले इसका नाम जो मैग्नेट है वो पड़ा कैसे, ठीक है, और होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं, जरा बोर्ड पे आ जाइए। चुंबक क्या होता है पहले ये जान लीजिए, फिर उसके बाद चुंबक के प्रकार में प्राकृतिक चुंबक और जो आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम चुंबक आते हैं उसके बारे में बात कर लेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले चुंबक के बारे में जान लेते हैं। जरा देखिए चुंबक क्या होता है। चुंबक वह पदार्थ या वस्तु है जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या बोला गया कि चुंबक वह पदार्थ या वस्तु है जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। कोई भी वस्तु या फिर कोई भी पदार्थ अगर अपने चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, चुंबक कहलाएगा। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र जो होता है ना वो आपको कभी दिखेगा नहीं। ठीक है, वो कैसा होता है, अदृश्य होता है, इनविजिबल होता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रहेगी कि चुंबक क्या होता है। ठीक है, चुंबक मेनली आपके क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं। ठीक है, चुंबक मेनली आपके दो तरीके के होते हैं। पहला चुंबक होता है आपका प्राकृतिक या फिर नेचुरल मैग्नेट, और दूसरा होता है आपका कृत्रिम या फिर आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट वो होता है जो अपने आप बनता है, ठीक है, जो नेचर में पाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक चुंबक। लेकिन आर्टिफिशियल मैग्नेट वो होता है जो इंसानों के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, जो हम अपनी आवश्यकता के अनुसार उसको हाई इफिशियंसी का और स्ट्रॉन्ग इस तरीके से बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट। बात समझ आ गई। तो चलिए सबसे पहले इसको समझते हैं। जरा देख लीजिए इसका नाम मैग्नेट पड़ा कैसे और इसको प्राकृतिक चुंबक कैसे कहते हैं उसके बारे में। तो एशिया माइनर में स्थित मैग्नीशिया नाम एक स्थान है। ठीक है, एशिया माइनर में मैग्नीशिया नाम का एक स्थान है। ठीक है, जहां पर बहुत ढेर सारी चट्टानें हैं। ठीक है, और उन चट्टानों में लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण था। ठीक, लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण था। मैग्नीशिया स्थान के नाम के आधार पर ही इसका नाम मैग्नेट या फिर चुंबक रखा गया। इसके कहने का मतलब ये है कि देखिए सबसे पहले ना एशिया माइनर में एक ऐसा स्थान था जिसका नाम मैग्नीशिया था। ठीक है, और वहां पे चट्टानें थी। ठीक है, और वो चट्टानें कैसी थी, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइट के ओर्स थे उसमें। ठीक है, अयस्क थे, वो चट्टानों में पाया जाता था। तो इसीलिए उसमें लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण आ जाता था। ठीक है, तो इस वजह से इस नाम के आधार पर इसका नाम क्या रखा गया, मैग्नेट। याद रहेगा इसका नाम मैग्नेट क्यों पड़ा, इसको हम क्या बोलते हैं, चुंबक। ठीक, मैग्नेट या फिर चुंबक। और प्राकृतिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये नेचर में पाया जाता है, इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक चुंबक बोलते हैं। तो ये बात क्लियर होगी। ओके, अब जरा आ जाइए कृत्रिम चुंबक पे। ठीक है, कृत्रिम चुंबक क्या होता है, जो ह्यूमन के द्वारा बनाया जाता है अपनी आवश्यकता के अनुसार, उसको हम बोलते हैं कृत्रिम चुंबक। ये तो एकदम सिंपल सा फंडा है। ठीक है, जरा देखिए लोहे या अन्य पदार्थों के टुकड़ों को प्राकृतिक चुंबक से रगड़ने पर अथवा इन टुकड़ों के चारों ओर विद्युत रोधी तार लपेटकर उसमें दिष्ट धारा प्रवाहित करने पर ये चुंबक बन जाते हैं। अब ये तो हो गई प्रोसेस की बात। ठीक है, अगर आप किसी लोहे के टुकड़े को क्या करिए, जो नेचुरल मैग्नेट है, ठीक है, उसके साथ रगड़ दीजिए तो वो भी क्या करेगा, कुछ देर बाद जस्ट लाइक एज अ चुंबक की तरह व्यवहार करने लगेगा, वो भी क्या हो जाएगा, चुंबक बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस हो गया। दूसरा प्रोसेस क्या है कि अगर आप मान लीजिए आपके पास इतनी बड़ी कोई लोहे की स्टिक है, ठीक है, इसी तरीके से आप इसमें क्या कर दीजिए, वायर को लपेट दीजिए। ठीक है, और लपेटने के बाद इसमें हाई इंटेंसिटी की क्या करा दीजिए, डायरेक्ट करंट फ्लो करा दीजिए। ठीक है, तो कुछ देर फ्लो कराएंगे, देन उसके बाद ये भी क्या हो जाएगा, जस्ट लाइक एज ए चुंबक की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। तो ये भी एक चुंबक हो गया। तो ये दूसरा प्रोसेस हो गया। ठीक है, तो ये इन तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट को, ठीक है, कृत्रिम चुंबक को हम बना सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार कृत्रिम विधियों द्वारा बने चुंबक को हम क्या बोलते हैं, कृत्रिम चुंबक बोलते हैं। ठीक है,
एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे दंड चुंबक हो गया, नाल चुंबक हो गया, चुंबकीय कंपास हो गया, चुंबकीय सुई हो गई, ठीक है। ये सब क्या है, आर्टिफिशियली बनाए गए, ठीक है, ह्यूमन के द्वारा बनाए गए आर्टिफिशियल तरीके से। दंड चुंबक इस तरीके का दिखता है, नाल चुंबक वो जो यू शेप का होता है ना, उसको हम बोलते हैं नाल चुंबक, ठीक है। चुंबकीय कंपास इस तरीके के होते हैं, बीच में एक सुई होती है, ठीक है, सॉरी, चुंबकीय कंपास तो ये है, और फिर चुंबकीय सुई, एक गोलाकार बॉक्स होगा, उसके अंदर सुई लगी हुई, ठीक है। तो ये क्या हो गया, चुंबकीय कंपास हो गया, ये आपको दिख ही रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉपर आपको एक चीज समझ में आ गई, ये जो लिखा है बोर्ड पे पूरा, अगर आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। लिखने की जरूरत मुझे लगता नहीं कि होगी, बट अगर है तो आप उसको अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।